बंगाल के मुसलमानों को लेकर एक बात कही जाती है, जहां टीएमसी वहां मुसलमान, और ये सच्चाई भी है। जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वहां दीदी को हराना नामुमकिन रहा है। लेकिन 2021 के चुनाव में एक नई नवेली पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट ने इस जुमले की हवा निकाल दी। 66 से 70% मुस्लिम आबादी वाली भांगड़ विधानसभा में टीएमसी के शौकत मुल्ला को आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में चारों खानों चित कर दिया। टीएमसी के शौकत मुल्ला को नौशाद सिद्दीकी ने 26,151 वोट से हरा दिया। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीट में से टीएमसी ने 30 पर जीत हासिल की थी। सिर्फ एक भांगर विधानसभा सीट टीएमसी नहीं जीत पाई। लेकिन 2026 में सियासत भी बदल गई है, मुद्दे भी बदल गए हैं और सियासी दोस्त भी बदल चुके हैं। फुरफुरा शरीफ के नाम पर आईएसएफ को वोट देने वाले मुसलमानों के सामने हिमायू कबीर ने बाबरी का सपना दिखा दिया। दीदी ने यहां के मुसलमानों को एसआईआर और बीजेपी सरकार के आने का डर दिखा रखा है। इस बार भांगर में क्या होने जा रहा है? मुसलमानों की पसंद टीएमसी है या आईएसएफ? सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां माल ढोने का काम करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं हिंदुस्तानी, वो बड़े कमाल के लोग हैं, बड़े कमाल के इंजीनियर भी होते हैं। ये जुगाड़ है, इसे यहाँ पर इंजन वैन कहते हैं। ये सिर्फ इंजन के जरिए और जो लोकल मैकेनिक है उन्होंने इसको तैयार कर दिया है और यहाँ पर इसी इंजन वैन के इंजन का काम हो रहा है। नाम क्या है दोस्त तुम्हारा? रबीउल मुल्ला। रबीउल मुल्ला। तो यहाँ से जो शौकत मुल्ला जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं, उनके रिश्तेदारी तो नहीं तुमसे है? तो यहाँ से अभी किसके जीतने की बात हो रही है रबीउल? आईएसएफ नौशाद सिद्दीकी। कैसा काम किया उन्होंने? भालो है। तो एक सीट नौशाद को दे करके आईएसएफ को क्या होगा, कुछ सोचा इसके बारे में? क्यों रबीउल है? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। रबीउल जो है वो अभी थोड़ा मसरूफ है काम में। रबीउल मुल्ला की शॉप पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। नाम क्या है भाई आपका? शरीफुल मुल्ला। शरीफुल मुल्ला। अच्छा, यहाँ मुल्ला काफी लोग हैं? काफी है, काफी। तो शौकत मुल्ला का क्या हाल है टीएमसी वाले? शौकत मुल्ला का क्या हाल? खूब बहुत खराब है। बहुत खराब है? खराब। अच्छा, जीत नहीं रहे यहाँ से वो? कौन जीत रहा है अभी? तो बोलना मुश्किल होगा। हाँ। जब तक वोट नहीं होता तब तक तो हम लोग कुछ नहीं कहते। अच्छा, वोट शांतिपूर्ण से। लड़ाई किसके किसके बीच है? मेन लड़ाई ये दो टीम में ही होगा। एक है आईएसएफ, दूसरा है टीएमसी। अच्छा, टीएमसी और आईएसएफ की लड़ाई होगी। अब इसमें कौन भारी पड़ेगा वक्त बताएगा है? आपका नाम सर? हसन मोदी। हसन मोदी? मोदी कौन? हाँ, मोदी, हसन मोदी। हमारे प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी, आपका नाम हसन मोदी। अरे वाह, कमाल है। भांगर में मुस्लिम वोट का पहला रुझान आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी की तरफ गया। यहां पर एक बात तो साफ हो गई कि लड़ाई टीएमसी और आईएसएफ के बीच में है। यहां से हम दूसरे इलाकों की तरफ निकले। रास्ते में दो ही झंडे सबसे ज्यादा दिखाई दिए, आईएसएफ का लिफाफा चुनाव निशान वाला झंडा और टीएमसी का 2 पत्ती वाला झंडा। लेकिन भांगर जीत कौन रहा है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बंगाल के मुसलमानों के दिल में दीदी बसती हैं। लेकिन यह भी सच है कि भांगर के मुसलमानों ने दिल में तो बसाया, लेकिन 2021 में ईवीएम का बटन नहीं दबाया। दीदी का एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं का भी है। बात मुस्लिम वोट की है, लिहाजा हमने इस बार वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए मुस्लिम महिलाओं का भी सैंपल लिया। हम इस वक्त भांगड़ विधानसभा में हैं। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर कैंपेनिंग में लगी हुई थी। मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा जरा इनसे जरा बात की जाए और समझा जाए कि भाई भांगड़ में पिछले वक्त में कैसा काम धाम हुआ है और इस बार कैसे वोटिंग होने वाली है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम है तजमीरा खातून। तजमीरा खातून। हाँ। तजमीरा क्या करती हैं? हम सोशल वर्कर हैं। अरे वाह। तो तजमीरा, आपने यानी भांगड़ ने पिछली दफा 2021 में आईएसएफ के नौशाद साहब को जिताया था। नौशाद से हाँ। कैसा काम धाम किया उन्होंने? उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अच्छा। हम लोगों को तो पता नहीं है कि वही कोई काम किया है क्या। अच्छा, तो अब इस बार 2026 में कैसे फैसला होगा? भांगड़ से कौन जीत रहा है इस बार? तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगा। टीएमसी? हाँ, क्योंकि वो लोग उन्नयन किया है ना। उन्नयन मतलब विकास किया है? हाँ, बहुत विकास किया है। तो उन्नयन करने के लिए जनता उन्नयन पार्टी भी तो आ गई है, हिमायू कबीर की। नहीं, उनका उन्नयन अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, वो तो कोई उन्नयन किया भी नहीं है। बाबरी मस्जिद बना रहा है आपके लिए। मस्जिद और मंदिर में कुछ नहीं होती है। अच्छा, मंदिर और मस्जिद कुछ नहीं होती है। अच्छा, सड़कें बड़ी खराब हैं आपके इलाके की। दीदी ने यहाँ सड़कें क्यों नहीं बनवाई? नहीं तो यहाँ पे जो सड़कें है ना तो बहुत अच्छी है। आप घूम फिर के देख लो। अरे मैं सड़क से ही आया हूँ आप तक।
खैर, आपके हिसाब से दीदी यहाँ से सीट निकाल रही भांगड़, हाँ, और हाँ। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है? वेस्ट बंगाल में दीदी पे फिर वापस आएगा। दीदी आएगा। दीदी आपका आएगा। नाम? टिंकू खातून। टिंकू खातून। सारे खातून लोग हैं यहाँ पे। तो टिंकू, आप कैसे देख रही हैं भाई, इस बार क्या होने जा रहा है? आम जनता ही बोलेगी क्या होने जा रहा है। आप आम जनता नहीं है? हाँ मैं भी हूँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? दीदी आ रही है? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? कश्मीरा खातून। कश्मीरा खातून। ये दीदी जो बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं महिलाओं के लिए, बहुत तरह की स्कीम उनके, उसका कितना बेनिफिट दीदी को मिल रहा है? बहुत अच्छा। इधर से कहा कि बहुत अच्छा, तो उधर से आया। वो तो हमें बुझते ही पड़ी। बंगाली है। जुबान का मसला थोड़ा है, हिंदी नहीं जानती हैं, तो तजमीरा सही बात कर। तजमीरा नाम है ना? हाँ, तजमीरा है। तजमीरा, ये बताइए कि इस बार बाबरी मस्जिद का बड़ा शोर है, हाँ। कुछ बात हो रही है इधर भांगड़ में? नहीं, हम फिर सुन लीजिए कि मंदिर और मस्जिद में कोई फर्क माने कुछ नहीं होती है। अच्छा, ओवैसी साहब आए हैं पार्लियामेंट में, बड़ा जोर लगा के हाँ। मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं। हाँ। वो भी तो इस बार है बंगाल में, हाँ। उनको कुछ सीटें मिल रही हैं क्या? नहीं, यहाँ पे उसको जो पहचाना है ना, थोड़ी लोग नहीं जानती है उसको। अच्छा, आप जानती हैं उसको? मैं तो नहीं जानती हूँ। भी नहीं जानती। आप बोला है, मैंने और सुना किसी है। को हिंदी आती है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा सबको आता है। थोड़ा थोड़ा। आपका नाम क्या है भाई? लिलुफा खातून। लिलुफा खातून। अभी भी नहीं समझ में आया। लिलुफा खातून। लिलुफा, बड़ा एक्सक्लूसिव नाम है आपका। लिलुफा, आपके हिसाब से क्या होने जा रहा है बंगाल में? टीएमसी जीत गए। अच्छा, आप जब पढ़ने लिखने के लिए जाती हैं, कॉलेज स्कूल जाती हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? नहीं नहीं कोई दिक्कत। सिक्योरिटी अच्छी है, सब कुछ है? है सब कुछ ही। पढ़ने लिखने में कोई दुश्वारी? ना। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। कुछ और इलाकों में चलेंगे, वहां की आवाज भी आप तक पहुंचाएंगे। मुस्लिम महिलाओं के अंदर दीदी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मजहब के नाम पर वोट देने का कोई इरादा नहीं है। यहां से एक बात तो साफ हो गई, जब हम यहां से निकले तो आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी से मुलाकात हो गई। उनसे भी वही सवाल किया कि इस बार भांगड़ में क्या होने वाला है, आईएसएफ के लिफाफे में कितना वोट आ रहा है।